हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तीन चीज़ें हम देखते हैं: थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड प्रतियोगिता बाजार, कंपटीशन मार्केट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिमांड होती क्या है। किसी उपभोक्ता की प्रभावी इच्छा मांग कहलाती है। मांग के लिए उपभोक्ता के पास क्रय शक्ति का होना आवश्यक है। इस अवधारणा का प्रयोग उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने में किया जाता है। मांग का नियम क्या होता है? इसके अनुसार अन्य बातों को स्थिर रहने पर कीमत एवं मांग में व्युत्क्रम संबंध होता है, अर्थात कीमत में वृद्धि से मांग में कमी आती है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, संबंधित वस्तुओं की कीमत, है ना। तो ये प्रभावित करने वाले कारक है। अब मांग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कीमत मांग होता है सबसे पहले। यदि मांग में परिवर्तन वस्तु में कीमत के परिवर्तन के कारण हो तो उसे कीमत मांग कहते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। आय मांग क्या होती है? जब मांग में परिवर्तन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण हो तो उसे आय मांग कहते हैं। सामान्य वस्तुओं के लिए आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि होती है। ठीक है। घटिया वस्तुओं के संदर्भ में आय में वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है ना। जैसे गिफेन गुड्स बोलते हैं हम, है ना। जैसे प्याज प्याज है ना। प्याज के अगर भाव बढ़ जाएंगे तो उसकी मांग में कमी हो जाएगी, है ना। वो गिफेन गुड्स कहलाते हैं। क्रॉस डिमांड क्या होता है? यदि एक वस्तु की मांग में परिवर्तन से दूसरी वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो तो उसे क्रॉस डिमांड कहते हैं। ये मांग दो प्रकार की होती है ना। पहली वाली कहलाती है स्थानापन्न वस्तु, सब्स्टिट्यूट गुड्स। वे वस्तुएं जो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देती है, स्थानापन्न कहलाती है। जैसे चाय, कॉफी, है ना। चाय पी तो कॉफी नहीं पियेंगे, कॉफी पी ली तो चाय नहीं पियेंगे, मतलब एक दूसरे का प्रतिस्थापक कहलाती है। पूरक वस्तु क्या होती है? वह वस्तु है जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। जैसे कार है तो पेट्रोल होना चाहिए, पेट्रोल कार है तो, है ना। इंक, पेन, ये पूरक वस्तुएं कहलाती है। गिफेन वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जिनमें कीमत बढ़ने पर मांग भी वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है, अर्थात इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मैंने जो अभी ऊपर बताया था उसके लिए सॉरी। गिफन वस्तु क्या होती है? ये वो वस्तु होती है जिनका मूल्य बढ़ जाता है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है। जैसे प्याज का अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी मांग बढ़ने लगेगी, ये गिफन गुड्स कहलाता है ना। अर्थात इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जो ऊपर मैंने बताया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, गिफन गुड्स ये कहलाती है। मांग की लोच क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह अवधारणा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को व्यक्त करती है, अर्थात कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ इसकी गणना करती है ना। ये इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये ग्राफ फॉर्म में दर्शाया गया है। क्रॉस सब्सिडी क्या होती है? यात्री किराए को कम करने के लिए माल भाड़े में वृद्धि कर दे तो इसको क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है ना। ठीक है, किसी चीज़ को कम कर रहा है अन्य चीज़ को बढ़ा रहा है, मतलब क्रॉस सब्सिडी कहलाता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? आपूर्ति का नियम। इसके अनुसार कीमत में वृद्धि होने पर उत्पादक अधिक वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहता है, अर्थात कीमत और आपूर्ति में सकारात्मक संबंध होता है। वो कीमत जब वस्तुओं की मांग और आपूर्ति बराबर हो जाए उसे सामंजस्य कीमत कहते हैं। आपूर्ति की लोच क्या होती है? यह उदाहरण कीमत में परिवर्तन के कारण आपूर्ति में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाती है, अर्थात कीमत में परिवर्तन होने पर उत्पादक द्वारा आपूर्ति में कितना परिवर्तन किया जाएगा इसकी गणना की जाती है। ठीक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहलाता है। उत्पादक क्या होता है? प्रोडक्शन, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु में उपयोगिता सृजित की जाती है, अर्थात वस्तु को इस लायक बनाया जाता है कि वो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। उत्पादन फलन क्या होता है? यह किसी फर्म के इनपुट और आउटपुट के मध्य का संबंध है। तकनीक में परिवर्तन से इनपुट में परिवर्तन हो जाता है, परिणाम स्वरूप उत्पादन फलन में परिवर्तन हो जाता है। ये उत्पादन फलन कहलाता है ना। अल्पकाल क्या होता है? शॉर्ट रन, वो स्थिति जब फर्म में कम से कम एक इनपुट स्थिर रहता है, अल्पकाल कहलाता है।
दीर्घकाल क्या होता है? वो स्थिति जब उत्पादन प्रक्रिया में सभी इनपुट परिवर्तित हो सकते हैं, लॉन्ग रन कहलाते हैं। इनपुट दो प्रकार के होते हैं, स्थिर आगत और परिवर्तित आगत, है ना। रिटर्न टू स्केल क्या होता है? प्रतिफल का पैमाना। ये इनपुट में परिवर्तन के बाद आउटपुट में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाता है। रिटर्न टू स्केल में तीन स्थितियां होती है। कौन सी? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, आउटपुट में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में इनपुट में परिवर्तन किया जाए। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, घटता हुआ, आउटपुट में वृद्धि इनपुट में वृद्धि की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, है ना, जिसे बढ़ता हुआ भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आउटपुट में इनपुट में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। संसाधनों का उचित आवंटन, तकनीक में सुधार और श्रम सुधार, जिसे कौशल विकास भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू हमने बता रखा है ना। मैं इसके नोट्स वगैरह PDF में डालता हूँ, आप इसका प्रिंट या PDF भी पढ़ सकते हैं, तो चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी। यूटिलिटी क्या होती है? उपयोगिता। किसी वस्तु की वो क्षमता जिसमें उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके, उपयोगिता कहलाती है। प्रत्येक वस्तु की कुछ उपयोगिता होती है। जैसे सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की इकाई मात्रा अतिरिक्त उपभोग करने से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे जैसे वस्तु का उपभोग बढ़ने लगता है, उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। राजस्व क्या होता है? किसी वस्तु के विक्रय से प्राप्त राशि राजस्व कहलाती है। राजस्व और लाभ पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। विक्रेता द्वारा विभिन्न वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त कुल राशि कुल राजस्व कहलाती है। कुल राजस्व क्या होता है? कीमत इंटू क्वांटिटी सोल्ड, कीमत इंटू क्वांटिटी सोल्ड। औसत राजस्व क्या होता है? टोटल रेवेन्यू अपन में क्वांटिटी सोल्ड, वो कहलाता है। सीमांत राजस्व को भी आप इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। शट डाउन पॉइंट, वो स्थिति जब कोई आर्थिक इकाई अपनी परिवर्तनशील लागत की वसूली कर पाती है, तो उस स्थिति को शट डाउन पॉइंट कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? क्रेता और विक्रेताओं की इसमें पर्याप्त संख्या होती है। वस्तुओं का क्रय विक्रय मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। किसी नई फर्म के प्रवेश की अनुमति होती है। एक ही प्रकार के वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। ठीक है। शुद्ध एकाधिकार क्या होता है? कंप्लीट मोनोपोली, एक विक्रेता पर्याप्त क्रेता होते हैं। इसमें कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती। विक्रेता को प्राइस मेकर कहते हैं। नई फर्म का प्रवेश नहीं होता है, मतलब वर्जित होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं शुद्ध एकाधिकार दोनों स्थितियां काल्पनिक हैं। एकाधिकृत प्रतियोगिता क्या होती है? यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकार के बीच की स्थिति है। इस स्थिति में भी पर्याप्त क्रेता और पर्याप्त विक्रेता होते हैं तथा एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जैसे ब्रांडेड आइटम। अल्पाधिकार क्या होता है? विक्रेता के पास वस्तुओं के विक्रय संबंधी निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। निर्णय समूह द्वारा लिए जाते हैं। इस बाजार में केवल कुछ ही विक्रेता होते हैं, है ना, इसे अल्पाधिकार कहते हैं। अब पूंजी बाजार के कॉन्सेप्ट को हम अगले वाली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।